नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है आवर्त सारणी में आवर्त नियम। क्या है? आवर्त नियम, पीरियोडिक लॉ। ठीक है, आवर्त नियम, इसे ही क्या कहते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, तो देखिए इसमें मेंडलीव के आवर्त नियम में क्या बताया गया है। जो दिमित्री इवानोविच मेंडलीव है, उन्होंने एक नियम दिया और उसमें क्या है कि जो अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार या जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं उसके बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, तो उसने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार ओब्लिक द्रव्यमान संख्या के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ये इस आवर्त नियम में बताया। क्या बताया? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, जिसे ही अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। जिसे ही अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये बताया किसने? मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम में। क्या बताया? कि जो तत्व हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है कि निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में क्या आती है? समानता। मतलब क्या होता है? निश्चित अंतराल के बाद, ठीक है, क्या आएगा? गुणों में समानता। ओके, गुणों में समानता। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई तत्वों को उनके परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो निश्चित अंतराल के बाद उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनमें क्या आएगी? समानता। ठीक है, अब जो मेंडलीव साहब थे, यही क्या थे? आवर्त सारणी के जनक। मेंडलीव ही क्या थे? आवर्त सारणी के जनक। ओके, आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ही ये कौन है? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ओके, तो अब देखते हैं आवर्त सारणी जो मेंडलीव ने दी थी। तो देखो आवर्त सारणी जिसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, तो देखते हैं क्या होता है, कैसी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। ओके, तो अपन लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, आवर्त सारणी। तो देखिए विद्यार्थियों, जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें 63 तत्वों को वर्गीकृत किया। कितने? 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। 63 तत्वों को वर्गीकृत किया। ओके, मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी थी उसमें 63 तत्वों को वर्गीकृत किया। ओके, अब जो 63 तत्वों को वर्गीकृत किया मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, और किस आधार पर रखा उनको? तत्वों को परमाणु भार, जिसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, के बढ़ते क्रम में रखा। ओके, ठीक है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा। ओके, अब जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी ना, उसको आवर्त सारणी को क्या करा? एक तो आवर्त, किसमें? आवर्त व समूह में बांटा। ठीक है, किसमें बांटा? आवर्त व समूह में बांटा। मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई उसको आवर्त व समूह में बांटा। आवर्त पीरियड
और समूह को बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, जो आवर्त होती हैं वो तो क्या होती है, क्षैतिज रेखाएं। क्या होती हैं, क्षैतिज रेखाओं में होती हैं। कैसे होते हैं, क्षैतिज रेखाओं में। ठीक है, और जो ये समूह है, ये जो समूह है विद्यार्थियों, ये है क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या है, आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो क्या होते हैं, समूह, ग्रुप। ठीक है, वर्टिकल लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और क्षैतिज को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में क्लासिफाइड किया। और जो आवर्त थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आवर्त थे, इनकी संख्या थी कितनी, 7। आवर्त की संख्या 7। ठीक है, और जो ये वर्ग या समूह बोलते, इनकी संख्या थी 8। ठीक है, तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को 7 आवर्त और 8 समूहों में विभाजित किया। ठीक है, बात को समझ गए होगे। ठीक है, तो अब देखो, तो कितने, 7 तो क्या थे इसमें, आवर्त, और आवर्त को अपन बता दिया क्या है, क्षैतिज रेखा। क्या है, क्षैतिज रेखा। ओके, और वर्ग कितने हैं, 8 वर्ग, जिसको अपन क्या कहा था उसने, मेंडलीव ने, समूह है। इसको क्या, ये जो समूह है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ओके, ठीक है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो ये समूह है ना, समूह विद्यार्थियों, इसमें 1 से लेके 7 तक के समूह को क्या बांटा, ए व बी में बांटा। ठीक है, किस में बांटा, ए व बी में बांटा। ओके, और 8वें समूह को ए बी व सी में बांटा। ठीक है विद्यार्थियों, 8वें समूह को कितने में बांटा, ए बी व सी में। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को आवर्त और समूह में विभाजित किया। आवर्त तो क्या होते हैं, क्षैतिज रेखाएं, और समूह क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है, जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं और समूह होते हैं क्या, 8। समूह 1 से 7 तक को तो ए और बी में बांटा, मतलब 2 पार्ट में, और 8वें को ए बी सी 3 पार्ट में बांटा। और जो आवर्त हैं, आवर्त में जो 7वां आवर्त है, 7वें आवर्त में क्या रखा, तत्वों के हाइड्राइड व ऑक्साइडों को रखा, किनको रखा, हाइड्राइड व ऑक्साइडों को रखा। ओके, तो मतलब जो 7वां आवर्त था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, उसमें तत्वों को हाइड्राइड और ऑक्साइडों को रखा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए, जो ये मेंडलीव के टाइम में जो अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें, जिनको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैसेज कहते हैं, उनकी खोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, क्या है, मेंडलीव है ना, मेंडलीव के समय, ठीक है, जब आवर्त सारणी बनाई, अक्रिय गैस, आजकल इनको क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, इन मेंडलीव के समय जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो पाई थी, तो इनको नहीं रखा गया उस बैन आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इनको कैसे रखा, इनको किसमें, जीरो ग्रुप में रखा। ठीक है, जीरो ग्रुप में रखा, किनको, अक्रिय गैस, जीरो ग्रुप या जीरो समूह, जिसको क्या बोलते हैं, शून्य समूह। ठीक है, जीरो ग्रुप या शून्य समूह में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के शून्य समूह में किनको रखा गया भाई, जो अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है, अब मेंडलीव ने बना दिया कि भाई जो 7 तो आवर्त बना दिया अपनी आवर्त सारणी में, 8 समूह बना दिए, 1 से लेकर 7 तक ए बी में समूह, और लास्ट वाला ए बी सी में था। ठीक है, अब इसके बाद में जो मेंडलीव साहब थे, उन्होंने अक्रिय गैस तो उस टाइम पे खोज नहीं पाई थी, जब आवर्त सारणी बनाई थी, तो उनको मतलब कोई आवर्त सारणी में जगह नहीं दी गई। जब खोज हुई तो उनको जीरो ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है, और एक क्या होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। एक तो क्या होते हैं, लेंथेनॉइड। ठीक है, क्या होते हैं, लेंथेनॉइड।
ठीक है, व एक्टिनोइड, ठीक है, एक्टिनोइड। इनको जो मुख्य आवर्त सारणी है उसके नीचे को मुख्य आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज रेखाओं में रखा, जो दो क्षैतिज रेखाओं में रखा, ठीक है विद्यार्थियों, में रखा। मेनलीफ ने जो लेंथेनाइड और एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व हैं, लेंथेनाइड श्रेणी के कितने होते हैं? 14 तत्व है, ठीक है, और एक्टिनोइड श्रेणी के भी हैं 14 तत्व है, ठीक है। इनको लेंथेनोइड को बोलते हैं 4F श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी को क्या बोलते हैं? 5F श्रेणी। ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको क्या मुख्य आवर्त सारणी में नहीं रखा, इनको दो क्षैतिज रेखाओं में नीचे रखा 14 की, ठीक है। अब देखते हैं अपन जो मेनलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किस प्रकार की थी। अब उसका परफॉर्मा देखते हैं अपन, भाई जो स्ट्रक्चर कैसी बनी थी मेनलीफ की आवर्त सारणी के अंदर। तो देखें स्ट्रक्चर ऑफ मेनलीफ से पीरियोडिक टेबल। तो देखिए विद्यार्थियों, इसने कितने आवर्त बनाए? 7 तो क्या बनाए? आवर्त। और 8 क्या बनाए? समूह, ठीक है, जिनमें से 1 से 7 तक तो क्या थे? ए और बी में, और 8वां क्या था? ए, बी और सी में। और एक्रिय गैस को किस में रखा? 0 ग्रुप में। किस में रखा? 0 ग्रुप में। तो देखते हैं आवर्त क्या थे? क्षैतिज रेखाएं, और समूह कैसे थे? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो अपन 7 तो क्या बनाएंगे? बोलना ना आजकल। हाँ, 7 तो क्या बनाएंगे? आवर्त, और 8 क्या बनाएंगे? समूह आवर्त सारणी में। देखिए इस प्रकार से ये बना रहा हूं मैं आवर्त, मेनलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित आवर्त बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गए अपने 7 आवर्त, ठीक है। और इन पे जो समूह थे क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा में। तो ये फर्स्ट, ये प्रथम समूह है, ठीक है। ये फर्स्ट क्या आवर्त, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ, ओके। इसी प्रकार ये समूह है, ठीक है, ये सेकंड समूह, सेकंड ग्रुप, ठीक है। और ये भी ए और बी में है, और ये भी क्या है? ए और बी में, ओके। अब इसके बाद में थर्ड, इसके बाद में क्या? थर्ड, ये भी क्या है? ए और बी में है, ठीक है। और ये है फोर्थ, ये भी क्या है? ए और बी में विभाजित है, ठीक है। ये क्या है? फिफ्थ, ये अपना कौन सा है? फिफ्थ कर लेते हैं इसको, ये है फिफ्थ जो कि ए और बी में है। ये सिक्स्थ कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ए और बी में क्लासिफाइड है। और इसके बाद में ये है अपना सेवंथ, ठीक है। ये भी किस में है? ए और बी में। और ये है अपना 8th ग्रुप, कौन सा है? 8th ग्रुप, जो कि क्या है? 7th है, ए, बी और सी में क्लासिफाइड है। और इस जो पीरियोडिक टेबल है इसके जस्ट नीचे क्या बनाए उसने? लेंथेनोइड और एक्टिनोइड। क्या बनाए? लेंथेनोइड और एक्टिनोइड की सीरीज, जिसमें कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं। ये लेंथेनोइड को अपन बोलते हैं 4F सीरीज, और एक्टिनोइड को बोलते हैं अपन 5F सीरीज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 14 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से मेनलीफ ने क्या बनाई? अपनी एक आवर्त सारणी, ठीक है। अब देखिए ये तो 7 हो गई, और उसने क्या बताया कि भी जो एक्रिय गैसें थे उनको किस में रखा? 0 ग्रुप में। उस टाइम पे तो जब उसने मतलब आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनाई तब तो ये इनकी खोज नहीं हुई थी, और जब जैसे ही खोज हुई तो इनको किस में रखा गया? 0 ग्रुप में। तो अब अपन 0 ग्रुप भी बनाएंगे। तो 0 ग्रुप किधर बना लेते हैं? इस साइड में 0 ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 0 ग्रुप, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने, कौन सा ग्रुप? 0 ग्रुप, ठीक है विद्यार्थियों। ये क्या है अपना? 0 ग्रुप। ये आवर्त हो गए 1 2 3 4 5 6 और
7। इस प्रकार से मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी का परफॉर्मा बनाया था। अब जैसे तत्व कैसे रखे ये बातें भी मैं करा सकता हूँ और कराऊंगा। वैसे इस मेंडलीफ के आवर्त सारणी में मतलब तत्वों को क्लासिफाइड कैसे करते हैं वो कोई नहीं पूछता। उनमें कुछ मुख्य बातें हैं वो कुछ तो बता दी मैंने और कुछ आगे बताऊंगा। तो लेकिन मैं बात कर सकता हूँ। देखो जो पहला एलिमेंट है कौन सा अपना हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा है लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद में क्या है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में है अपना नाइट्रोजन, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है उसके बाद में ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, ठीक है ना। फिर क्या है फ्लोरीन, ओके। अब जो हीलियम एक्रिय गैस है उसकी उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी। जब खोज हुई तो इनको 0 ग्रुप में रखा है, मैंने बता रखा है। हीलियम, हे नेताओं और कर्मचारियों जिंदे रहना, ठीक है, जीते रहना, ओके। ये था अपना क्या जो एक्रिय गैसों को ऐसे। फिर इसमें इसको कैसे करेंगे, लिली ने कहा, रूबी, सजी। फिर एफ है फ्रेंशियम, फ्रेंशियम उस टाइम पे था नहीं, खोज नहीं हो पाई थी, एक्रिय गैस थी, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको रेडियो एक्टिव था वो, उसकी खोज नहीं हो पाई थी। फिर बेरिलियम ग्रुप, बेरिलियम बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप और राजी, ठीक है। राजी जो रेडियम है उसकी भी खोज उस टाइम पे नहीं हो पाई थी, छोड़ देते हैं। फिर बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ओके। फिर इसको कार्बन में काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है। फिर है एंड नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिजी, ठीक। फिर ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पोलिनियम, पोलिनियम की उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी तो इसके लिए इसकी जगह क्या छोड़ दी उसने, खाली छोड़ दी गई, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, एटी, एसटीटी, उसकी भी खोज नहीं हो पाई तो इसके लिए भी क्या छोड़ दिया इसने, खाली जगह, ठीक है, ठीक है। इसके लिए भी क्या छोड़ दिया, खाली जगह, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम के जस्ट बाद में क्या आता है, स्कैंडियम, क्या आता है, स्कैंडियम। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम, शक्ति, वक्र, मैग्नीज, फेकोनी, ठीक है। शक्ति, वक्र, मैग्नीज, फेकोनी, ठीक है, कॉपर, जिंक, ये हो गया 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स है ना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है यहाँ पे यूट्रियम, यारी, इसको याद करने के फॉर्मूले हैं, यारी, जरा, निभा, मौत तक, ठीक है। रू, रो, पड़ी, ठीक है। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रूप, रो, पड़ी, आज चांदनी, ठीक है। अब इसके बाद में है क्या, लेंथेनम, ले, हाफ, टैबलेट, वरे, ठीक है। रे, रीनियम, और इस रीनियम की भी खोज उस टाइम पे नहीं हो पाई थी तो इसको भी खाली छोटे, वरे, इधर आई आर, ठीक है। पीटी, पट्टी, ए, वरे, एक मिनट, ले, हाफ, टैबलेट, वरे, हाँ, वरे, ओस्मियम, इधर, पिट्टी, AUHG, ठीक है। आलू हलवा, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लेते हैं। तो ये हो गई अपनी कौन सी, मेंडलीफ साहब की आवर्त सारणी, ठीक है, जिसके अंदर एक तो ये रिक्त स्थान रह गया, ठीक है। और एक क्या है, ये तो देखो एटी वाली और आरी वाला, ठीक है। आरी वाले 2 स्थान तो ये हो गए। और एक पोलिनियम का, एक कौन सा है, एक है पोलिनियम का, ठीक है। यहाँ पे पोलिनियम के 3 जगह उसने क्या छोड़ी, खाली, ठीक है। अब है अपनी कौन सी 4F सीरीज। 4F सीरीज में जो पहला तत्व है 4F सीरीज में वो है सीरियम, सिप्रा, नदी, नदीपम, सम, यूरोपियम, गेंडा,
तब डाई हो अरे तम यब वाई भी है लूटो। ठीक है, इसी के साथ ये जो 5F सीरीज, इसमें क्या है, थोरियम से थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, कैफ एस फिल्मी मैडम MD मेंडलीवियम। ठीक है, नो लारा। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, ये अपने क्या हो गए 4F और 5F। ये स्ट्रक्चर अपनी बन गई किसकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में या द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा, जिसमें क्या है भाई 7 तो आवर्त, 7 तो क्या है आवर्त है ये ऐसे, और 8 क्या है समूह, 1 से लेकर 7 तक AB में बांटा गया है, मैंने पहले बता रखा है, और 8वां क्या है ABC में। और जो इनर्ट गैस थी, जिनको नोबल गैसेज भी कहते हैं, उनकी खोज उस टाइम पे हो नहीं पाई थी, जब खोज हुई तो इनको 0 ग्रुप में रखा, लेंथिनॉइड एक्टिनॉइड को इनको ऐसे रखा। ये बन गई अपनी क्या, जो डेमेट्री इवानोविच मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें रह गई थी, तो मैंने ये बताया कि भाई जैसे कि एक तो जो 3 तत्व हैं कौन कौन से, AT और RE और PO, इनके लिए तो क्या छोड़ा इसने, खाली जगह। ठीक है, और एक जो स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम, इसको बोला इसने एका बोरोन। क्या बोला इसने, एका बोरोन। ठीक है, और जो ये देखो ये जो गैलियम है, इसको बोला इसने एका एल्यूमिनियम। क्या बोला इसने, एका एल्यूमिनियम। और जो ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम, इसको बोला एका सिलिकन। तो 3 बात तो ये मोस्ट है कि भाई एका बोरोन किसको बोला, स्कैंडियम को, एका एल्यूमिनियम किसको बोला, गैलियम को, एका सिलिकन किसको बोला, जर्मेनियम को। और 3 जो एलिमेंट्स थे जिनकी जगह खाली छोड़ी, एट्रेपो, उनको याद करेंगे, एट्रेपो, एस्टिटीन, रीनियम और पोलिनियम। ठीक है, ये हो गई अपनी क्या, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के जनक थे जो। ठीक है, उनकी ना। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।